हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले सिग्नल सिस्टम। तो सिग्नल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। मगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट आता है। तो सिग्नल सिस्टम, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिग्नल से। सिग्नल का मतलब क्या होता है? तो मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ सिग्नल का मतलब क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमें इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही हो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिग्नल। या फिर बोल सकते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रही हो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको। आप अपने क्लासरूम के बाहर निकलते हो और आप अपना नोटिस बोर्ड देखते हो और नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है एग्जाम का टाइम टेबल। तो जो एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो आपको सिग्नल कन्वे कर रहा है। कैसे? जो एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो आपको बता रहा है कि कौन सा पेपर कौन से दिन है, कौन सा पेपर कितने बजे से कितने बजे तक है, राइट। तो जो एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो एक पीस ऑफ पेपर आपको एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है बिहाफ ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट। तो जो पीस ऑफ पेपर है उसको आप बोल सकते हो सिग्नल, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करे, या फिर बोल सकते हैं कोई भी चीज़ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे, उसको आप बेसिकली बोलोगे सिग्नल। सिमिलरली आपका प्रोफेसर है, आपका प्रोफेसर आपको कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका प्रोफेसर आपको कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब वो आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, राइट। तो आपका जो प्रोफेसर है वो भी आपके लिए सिग्नल है। तो कोई भी चीज़ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करे या फिर बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे, उसको आप बेसिकली बोल सकते हो सिग्नल। तो ये तो हमने सिंपल वर्ड में समझा सिग्नल का मतलब क्या होता है। बट बीइंग एन इंजीनियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एन सिग्नल। सो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे थोड़े टाइम बाद। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, सिग्नल का मतलब क्या होता है। जो सिग्नल है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें क्या कन्वे करती है, हमें इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है। फिजिकल क्वांटिटी दैट कन्वे एनी इन्फॉर्मेशन इज सिग्नल। फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमें इन्फॉर्मेशन कन्वे करे उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिग्नल। तो यहाँ पर हमने देखा सिग्नल का मतलब क्या है। अभी हम लोग सिग्नल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंसिडर करेंगे। तो अगर हम लोग सिग्नल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें, अ सिग्नल इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जो सिग्नल है वो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो बात करेंगे इसके बारे में, ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स कन्वेइंग सम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सबसे पहला सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल डोमेन और रेंज का। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है डोमेन और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है रेंज। डोमेन में हमने 3 पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्ड, यहाँ पर डोमेन में हमने बेसिकली 3 पॉइंट कंसीडर किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में हमें रेंज में ये वाला पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में रेंज में हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में रेंज में हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है। मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट के करस्पॉन्ड, डोमेन के हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें रेंज में पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा इसको आप बेसिकली बोलोगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर ऐसा होता है यहाँ पर ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें रेंज में पॉइंट मिल रहा है, मगर ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें रेंज में पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में जो फंक्शन होता है इसको हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं बोल सकते थे। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमेशा हमें आउटपुट देगा। डोमेन में हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें रेंज में पॉइंट मिलने ही वाला है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डोमेन में हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें रेंज में पॉइंट मिलने ही वाला है। तो ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब डोमेन में हर एक पॉइंट के करस्पॉन्ड हमें रेंज में पॉइंट मिलने वाला है, या फिर बोल सकते हैं डोमेन में हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में रेंज में हमें पॉइंट मिलने वाला है। अगर ऐसा होता है तो जो फंक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया डोमेन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया रेंज। तो यहाँ पर डोमेन में ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्ड रेंज में हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है। डोमेन में ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्ड हमें रेंज में ये वाला पॉइंट मिल रहा है। डोमेन में ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्ड हमें रेंज में ये वाला पॉइंट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग बेसिकली बोलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन हमेशा आपको आउटपुट देने ही वाला है। तो आप सिंगल वैल्यूड फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन विल ऑलवेज गिव एन आउटपुट। जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है वो हमेशा आपको आउटपुट देगा। अगर कोई पॉइंट है डोमेन में, इफ देयर इज अ पॉइंट इन डोमेन देन करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट देयर हैज टू बी पॉइंट इन अ रेंज। अगर डोमेन में अगर कोई पॉइंट है वो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेंज में आपको पॉइंट मिलने ही वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो आपका जो फंक्शन होगा उसको आप बेसिकली बोलोगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन।
तो सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है। जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा वो हमेशा हमें देगा आउटपुट। सिमिलरली अभी वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जो वेरिएबल होता है बेसिकली दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई ऐसा वेरिएबल जो कि कोई पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और अगर वो पर्टिकुलर वेरिएबल एक फैक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड करता हो या फिर वो पर्टिकुलर वेरिएबल किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करता हो तो उसको आप बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसीडर किया। यहाँ पर हमने कंसीडर किया फंक्शन या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिग्नल। आप इसको बेसिकली फंक्शन बोलो इनिशियली, आप इसको सिग्नल मत बोलो। यहाँ पर हमने कंसीडर किया फंक्शन एफ ऑफ टी, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो फंक्शन कंसीडर किया है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये जो फंक्शन है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। हैंस ये फंक्शन को अगर हम लोग वेरिएबल बोल रहे हैं तो ये टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता हो उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर ये जो टाइम का जो वेरिएशन है क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये टाइम का जो चेंज हो रहा है, जो टाइम जो चेंज हो रहा है या फिर जो टाइम का जो वेरिएशन है क्या वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं डिपेंड करता है। जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है किसी भी फैक्टर के ऊपर। तो जो टाइम है उसको आप बेसिकली बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने डिस्कस किया डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने समझा सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, वन और मोर वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल या तो डिपेंडेंट हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो सिग्नल सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। जो सिग्नल होता है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है जो कि हमेशा आउटपुट देगा, जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो सिग्नल होगा वो हमें इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होगा, राइट। जो सिग्नल है वो हमें इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होगा, या फिर बोल सकते हैं जो सिग्नल है वो हमें इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सिग्नल का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंसिडर किया है। अगर आपका एक्सटर्नल अगर आपको पूछता है सिग्नल का मतलब क्या है तो आप ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप अपना एक्सटर्नल को बोलोगे। मगर अगर आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर नहीं समझाओ, या फिर अगर आपका एक्सटर्नल अगर सिंप्लिसिटी से डील कर रहा हो तो आप सिंपली उसको बोल सकते हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमें इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे उसको आप बोल सकते हो बेसिकली सिग्नल। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सिग्नल का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सिग्नल को हम लोग पूरे कोर्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है सिग्नल, और ये जो सिग्नल का जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -4 से +4 के बीच में। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो -4 से +4 के बीच में। तो यहाँ पर आप इसको सिग्नल भी कंसीडर कर सकते हो या फिर फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हो। तो आप इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी 1 के बराबर में होगी, और यहाँ पर एक्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कितना है -4 से +4 के बीच में। तो ऐसा लिखोगे -4 लेस देन t, और यहाँ पर ये लेस देन +4। सिमिलरली यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा वो 0 के बराबर में होगा अदरवाइज। तो कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी सिग्नल को। मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसके जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -4 से +4 के बीच में, और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो मैग्नीट्यूड, इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने कंसीडर किया 1। तो यहाँ पर सिग्नल के जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -4 से +4 के बीच में। तो आप इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखोगे, जो सिग्नल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर में होगी, 1 के बराबर में होगी। और यहाँ पर आप कंसीडर करोगे एक्जिस्टेंस का ड्यूरेशन। एक्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कितना है, एक्जिस्टेंस का ड्यूरेशन -4 लेस देन t, और यहाँ पर ये t लेस देन 4 या फिर लेस देन इक्वल टू आप कंसीडर कर सकते हो। तो एक्जिस्टेंस का ड्यूरेशन, किसी भी सिग्नल का एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा उसका जो रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये मैथमेटिकल रिलेशन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, या फिर हमने जो सिग्नल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया मैथमेटिकली, हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो सिग्नल होगा एफ ऑफ टी, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर में होगी, और यहाँ पर हमने एक्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कंसीडर किया, वरना ये जो सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर में होगी। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा सिग्नल का वो कुछ इस तरीके से होगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम का मतलब क्या होता है। जो सिस्टम होता है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं।
सिस्टम का मतलब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ, कोई भी चीज़ जो कि हमारे कंसिडरेशन में, उसको आप बेसिकली बोल सकते हो सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आप हीट, टेम्परेचर, मास से अगर डील कर रहे हो तो उस केस में जो सिस्टम होगा आप उसको बोलोगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, राइट। सिमिलरली आप अगर एग्जॉस्ट वाल्व, इनटेक वाल्व, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, पिस्टन, सिलेंडर, इंजन, इससे अगर आप डील कर रहे हो तो आपका जो सिस्टम होगा बाय डिफॉल्ट मैकेनिकल सिस्टम होने वाला है। सिमिलरली आप अगर रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस से अगर डील कर रहे हो तो उस केस में ऑब्वियसली आपका जो सिस्टम होगा वो इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा। तो कोई भी चीज़ जो कि आपके कंसिडरेशन में, उसको आप बेसिकली बोलोगे सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर अगर सिस्टम का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, सिस्टम इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट। जो सिस्टम होता है वो इंटरकनेक्शन होता है अलग अलग फिजिकल एलिमेंट का, विच वर्क्स साइमल्टेनियसली एज एन एंटायर यूनिट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। तो जो सिस्टम होता है वो इंटरकनेक्शन होता है अलग अलग फिजिकल एलिमेंट का। फिजिकल एलिमेंट मतलब जैसे कि रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, आप इसको बेसिकली फिजिकल एलिमेंट बोल सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिक सिस्टम कंसीडर कर रहे हो तो, मैकेनिकल सिस्टम कंसीडर कर रहे हो तो इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, तो बेसिकली ये सब फिजिकल एलिमेंट है। तो जो सिस्टम होता है इंटरकनेक्शन होता है किसका, फिजिकल एलिमेंट का। और ये जो फिजिकल एलिमेंट होते हैं वो साथ में काम करते हैं एक एंटायर यूनिट के तौर पर। और ये जो सिस्टम होता है हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करके देता है, राइट। एक एग्जांपल भी कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला जो सिस्टम होता है वो इंटरकनेक्शन होता है किसका, अलग अलग फिजिकल एलिमेंट का। और ये जो फिजिकल एलिमेंट होते हैं साइमल्टेनियसली काम करते हैं एक एंटायर यूनिट के तौर पर। और ये जो सिस्टम होता है वो हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करके देता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया डीसी मोटर। हमें पता है डीसी मोटर के बारे में, जो डीसी मोटर है उसमें मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट होता है, साउथ पोल वाला मैग्नेट होता है। तो जो डीसी मोटर है बेसिकली एक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम आप कंसीडर कर सकते हो। तो डीसी मोटर में बेसिकली मैग्नेट होता है। मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट होती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बीच में क्या होता है, आर्मेचर रखा होता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब आर्मेचर में से करंट फ्लो होता है, करंट के फ्लो की वजह से और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता क्या है, जो मोटर का जो आर्मेचर होता है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। और जो मोटर का जो आर्मेचर होता है वो रोटेट करने लगता है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया डीसी मोटर का। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है साउथ पोल वाला मैग्नेट, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है मोटर का आर्मेचर। तो यहाँ पर ये पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, राइट। यहाँ पर ये जो मैग्नेट होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा, राइट। तो जो मैग्नेट है वो अपना काम कर रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हमने आर्मेचर कंसीडर किया, और यहाँ पर आर्मेचर क्या करेगा, ये जो आर्मेचर होगा वो अपनी एक्सिस से रोटेट करेगा जब आर्मेचर में से करंट फ्लो होगा, राइट। तो ये आर्मेचर अपनी एक्सिस से रोटेट करेगा जब आर्मेचर में से करंट फ्लो होगा। तो आर्मेचर रोटेट करने का काम कर रहा है, और ये जो मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ये जो मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, राइट। तो हर एक जो चीज़ है वो अपना काम कर रही है। यहाँ पर ये जो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, दिस डॉग इज बार्किंग नेक्स्ट टू मी, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फाइनली इट गॉन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो मैग्नेट है मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट हो रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने रखा है आर्मेचर। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की वजह से, और यहाँ पर ये आर्मेचर में करंट फ्लो होगा। आर्मेचर में करंट फ्लो होने की वजह से एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, वो जो डॉग था वो इधर भाग कर रहा था, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, गेट बैक टू दी पॉइंट, यहाँ पर ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और मोटर के आर्मेचर की वजह से होगा क्या, मोटर में आर्मेचर में करंट फ्लो होने की वजह से जो मोटर का जो आर्मेचर होगा वो अपनी एक्सिस से रोटेट कर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंक्लूजन अगर निकाले, मैग्नेट अपना काम कर रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो आर्मेचर है वो अपनी एक्सिस से रोटेट कर रहा है। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है एक एंटायर यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करके देगा, और वो जो आउटपुट होगा वो मैकेनिकल आउटपुट होगा, राइट। क्यों मैकेनिकल आउटपुट होगा, क्योंकि हमें पता है डीसी मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो अगर हम लोग देखिए जितने भी जो फिजिकल एलिमेंट है वो एक एंटायर यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और ये जो पूरा जो सिस्टम है वो हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करके दे रहा है जो कि है मैकेनिकल आउटपुट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो सिस्टम होता है इंटरकनेक्शन होता है अलग अलग फिजिकल एलिमेंट का, और वो जो फिजिकल एलिमेंट होते हैं साइमल्टेनियसली काम करते हैं एक एंटायर यूनिट के तौर पर, और जो सिस्टम होता है वो हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करके देता है। मगर सिग्नल सिस्टम में हम लोग सिस्टम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे,
सिग्नल सिस्टम में हम लोग सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सिस्टम इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट। जो सिस्टम होता है इंटरकनेक्शन होता है अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट का या फिर बोल सकते हैं एलिमेंट का, जो कि कन्वर्ट करता है एक सिग्नल को अनदर दूसरे सिग्नल में। तो जैसे कि मैंने बोला जो सिग्नल होता है वो जो सिस्टम होता है इंटरकनेक्शन होता है अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट का या फिर बोल सकते हैं एलिमेंट का। जैसे कि हमने डिस्कस किया फिजिकल कंपोनेंट या फिर फिजिकल एलिमेंट, उसका मतलब क्या है। और ये जो सिस्टम होगा वो हमें एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करके देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसीडर किया, ये है सिस्टम। ये सिस्टम को हमने सिग्नल 1 प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम होगा वो करेगा क्या, यहाँ पर ये जो सिस्टम है सिग्नल 1 को सिग्नल 2 में कन्वर्ट करके देगा। हैंस जो सिस्टम होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे सिग्नल सिस्टम में। तो सिग्नल सिस्टम में हम लोग सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सिस्टम में हम लोग देंगे सिग्नल, और अगर वो एक सिग्नल दूसरे सिग्नल में अगर कन्वर्ट कर रहा हो तो उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे हमारा सिस्टम। यहाँ पर ये जो सिस्टम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसको हमने दिया इनपुट x ऑफ t, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम हमें जो आउटपुट जो जनरेट करके देगा जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं y ऑफ t। तो यहाँ पर ये जो y ऑफ t होगा ये x ऑफ t का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो हमें क्या करके देने वाला है, ये जो सिस्टम है वो हमें इनपुट का स्क्वायर करके देगा। तो ये जो सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, x ऑफ t का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में। तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम के बारे में, लीनियर सिस्टम क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है, टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या होता है, तो ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहाँ पर ये जो सिस्टम होगा वो हमें इनपुट का स्क्वायर करके देगा। यहाँ पर ये सिस्टम को अगर हम लोग x ऑफ t इनपुट दे रहे तो जो सिस्टम होगा वो हमें देगा आउटपुट y ऑफ t, और जो आउटपुट होगा वो इनपुट का स्क्वायर होगा। तो अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में, तो इस सिस्टम के बारे में तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले पूरे कोर्स में। तो जब हम लोग सिग्नल के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो सिग्नल होते हैं उसके कुछ टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सिग्नल होता है वो उसके अगर हम लोग टाइप कंसिडर करें बेसिक टाइप्स ऑफ सिग्नल, तो पहला जो सिग्नल होगा वो होगा कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल। ऐसे सिग्नल जो कि टाइम में भी कंटिन्यूस रहे और वैल्यूज में भी कंटिन्यूस रहे, तो वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल। सिमिलरली दूसरा जो सिग्नल होगा वो होगा कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यू। ऐसे जो सिग्नल होते हैं वो टाइम में कंटिन्यूस होते हैं मगर वैल्यू में डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी। तो बात करेंगे इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में। सिमिलरली तीसरा जो सिग्नल होगा वो होगा कंटिन्यूस इन वैल्यू बट डिस्क्रीट इन टाइम। तो ये वाला जो सिग्नल होगा वैल्यूज में तो कंटिन्यूस होगा, वैल्यू में कंटिन्यूटी होगी, मगर जो टाइम है उसमें डिसकंटिन्यूटी होगी। तो सिग्नल जिसकी वैल्यू में कंटिन्यूटी रहे और टाइम में डिसकंटिन्यूटी रहे, तो वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस इन वैल्यू बट डिस्क्रीट इन टाइम। सिमिलरली लास्ट जो सिग्नल होगा वो होगा डिस्क्रीट इन टाइम एंड इन वैल्यू सिग्नल। सिग्नल जो कि टाइम में डिस्क्रीट है, मतलब टाइम में डिसकंटिन्यूटी है मगर वैल्यू में भी डिसकंटिन्यूटी है, तो वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट इन टाइम एंड इन वैल्यू सिग्नल। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया डिस्क्रीट इन टाइम एंड इन वैल्यू सिग्नल, ये ऐसे सिग्नल होते हैं जिसमें टाइम में भी डिसकंटिन्यूटी होती है और वैल्यू में भी डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिस्क्रीट सिग्नल एंड वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल। तो हमने डिस्कस किया बेसिक जो टाइप के जो सिग्नल होते हैं वो होते हैं कंटिन्यूस इन टाइम सिग्नल एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल। ऐसे सिग्नल जो कि टाइम में भी कंटिन्यूस रहे और वैल्यूज में भी कंटिन्यूस रहे, वैसे सिग्नल को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस इन टाइम एंड इन वैल्यू सिग्नल। सिमिलरली दूसरा जो सिग्नल होगा वो होगा कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यू। ये वाले सिग्नल टाइम में कंटिन्यूस रहते हैं मगर वैल्यू में डिस्क्रीट रहते हैं, मतलब वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी रहती है। कंटिन्यूस इन वैल्यू बट डिस्क्रीट इन टाइम, वैल्यूज में कंटिन्यूटी रहती है मगर टाइम में डिसकंटिन्यूटी रहती है। चौथा जो सिग्नल होता है वो ऐसे सिग्नल होते हैं जिसमें टाइम में भी डिसकंटिन्यूटी होती है और वैल्यू में भी डिसकंटिन्यूटी होती है। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जो सिग्नल है, ये जो हमने जो टाइप कंसिडर किया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। फिर उसके बाद हम लोग सिग्नल पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बात करेंगे।